आप सभी को राम राम। जिस प्रकार किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को भी चलाने के लिए अन्न की ज़रूरत होती है। यही अन्न हमारे शरीर में जाता है पेट में। पेट को हिंदी में जठर कहते हैं और इस जठर को जोड़ा गया है अग्नि से। तो किसी भी भोजन का बनना और पचना अग्नि पे डिपेंड करता है। बनने के लिए भी हमें बाहर अग्नि चाहिए और पचने के लिए हमारे शरीर के अंदर प्रॉपर अग्नि होनी चाहिए, तभी जो किया गया भोजन जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट होता है और एसिमिलेट होता है। तो ये भोजन हमें कब करना चाहिए? भोजन हमें तब करना चाहिए जब बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी हो, पहला। दूसरा, जब ब्रह्मांड में सूर्य उपस्थित हो। तो सूर्य ही वो पिंड है जो हमारे शरीर को भी अग्नि प्रोवाइड करता है। तो भोजन करने का बेस्ट तरीका जब ब्रह्मांड में सूर्य हो। तीसरा, भोजन हमें सुबह 9 बजे के पहले करना चाहिए, क्योंकि उस समय ही हमारा पेट जो है वो एक्टिवेटेड होता है भोजन को ग्रहण करने के लिए। तो ये 3 समय पे भोजन ज़रूर करना चाहिए। सूर्य के न रहने पे अगर हम भोजन करते हैं तो वह भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है हमारे शरीर में, और वही भोजन आगे जाके कॉन्स्टिपेशन और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो भोजन को ही विष्णु से जोड़ा गया है। विष्णु तत्व, हम सभी ने पिक्चर देखी है, विष्णु और लक्ष्मी जी शेषनैया पे लेटे हुए और लक्ष्मी माता उनका पैर दबाती हुई। तो विष्णु जो हैं वो हमारे पृथ्वी हैं। तो पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए हमें सबसे पहले भोजन की ज़रूरत होती है, और खाए गए भोजन से ही, जो सात्विक भोजन अगर हम अच्छा भोजन करते हैं तो हमारा शरीर ही ब्लड का फॉर्मेशन करता है, रक्त बनाता है। तो अच्छा रक्त बनने के लिए हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। विष्णु भगवान को पीला रंग पसंद है, तो मीन्स भोजन जो है वो हल्दी वाला होना चाहिए, प्लस गीला भोजन विष्णु तत्व को पसंद है। मीन्स हमारे पेट को गीला, ह्यूमिडिटी वाला और पीले रंग का भोजन ज़्यादा पसंद आता है। और भोजन का अंत हमें मीठे से करना चाहिए, क्योंकि जो लक्ष्मी माता हैं उनको मीठा पसंद है। मीन्स हमारा जो स्प्लीन है, स्टमक और स्प्लीन बन के हम मिल के हमारे भोजन को प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हैं और उससे ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। यही वो ब्लड है जो हमारे हार्ट को रिक्वायर्ड होता है, और हमारा हार्ट इसी ब्लड से पूरे शरीर को नरिश भी करता है और हमारे शरीर का आनंदमय कोश बनाता है। अन्नमय कोश को चलाने के लिए इस मणिपुर चक्रा मीन्स जो हमारा पेट है, इसमें जो रम मंत्र है वही राम। तो राम जी को खुश करने के लिए सीता माता को, जैसे आपको पता है कि पृथ्वी तत्व से निकली हुई हैं, तो पृथ्वी तत्व से निकले हुए भोजन को करने के बाद ही हमारा मणिपुर चक्रा जो है वो सेटिस्फाइड होता है। तो सेटिस्फैक्शन के लिए रम मंत्र चाहिए, और जो भोजन हम करें उसे प्रॉपरली हमारे समान मुद्रा में करना चाहिए। समान मुद्रा, हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलके बना है। यह पंच तत्व हमारी 5 उंगलियां में हैं। तो भोजन हमें अपने हाथ से सारी उंगलियों की हेल्प से करना चाहिए। भोजन को प्रॉपरली चबा के खाना चाहिए। हमारे मुंह में 32 दांत है, तो हम सभी को पता है कि हमारे भोजन का डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो भोजन को प्रॉपरली नहीं चबाने की वजह से हमारा शरीर उस भोजन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, और इनफैक्ट शुगर की शुरुआत भी इसी से होती है। तो अगर हम भोजन को हर निवाले को मिनिमम 12 से 32 बार अगर चबाते हैं तो पहला, हमारे फूड पार्टिकल्स छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे। दूसरा, हमारे मुंह का सलाइवा उस भोजन के साथ मिल के हमारे पेट में जाएगा और वहाँ का जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, ताकि हमारा बॉडी प्रॉपरली एसिमिलेट और डाइजेशन और ब्लड फॉर्मेशन करे। क्योंकि अन्नमय कोश अगर अच्छा होगा तभी हमारा आगे मनोमय कोश, प्राणमय कोश भी बढ़िया होगा।